मोदी सरकार के कार्यकाल को 9 साल पूरे हो गए हैं। बीजेपी इस दौरान महाजनसंपर्क अभियान चला रही है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ केंद्रीय कैबिनेट मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जी मौजूद है। सर, 9 साल पूरे हो गए हैं, बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान चला रही है। किस तरह से इन 9 सालों को आप देखते हैं कि कामकाज किया गया है? ये 9 साल मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि भारतीय लोकतंत्र में नरेंद्र मोदी युग निश्चित तौर से ये 9 वर्ष का जो बीता है और जो चल रहा है और आगे भी चलेगा, ये लोकतंत्र में स्वर्णिम काल है। स्वर्णिम इस दृष्टि से कि सरकारों से अपेक्षा क्या की जाती है। हर नागरिक चाहता है कि हमारी भलाई हो, हमको कानून का राज मिले, हमको बेहतर सुविधाएं मिले और हमारे देश में सुख शांति रहे और हमारा देश का नाम देश दुनिया में आगे बढ़े। आज वो हर कदम उठाए गए हैं, गरीबों की भलाई के कदम उठाए गए हैं। आज आंतरिक सुरक्षा में जहां नक्सल इस देश में 300 जिले तक अपना असर रखते थे, आज 15-20 जिलों में सिमट के रह गए हैं, वो भी बहुत कंट्रोल हो गए। अभी हाल में देखा आपने, छत्तीसगढ़ में नक्सल एक मुखिया की हत्या कर दी, उसकी पत्नी चुनाव लड़ी और फिर वो चुनाव जीत के आई और नक्सलों ने वोट बाइकाट का आह्वान किया, जनता ने उसे ठुकरा दिया। आज इस स्तर पर आंतरिक सुरक्षा मजबूत किया है हमारे देश की भारत सरकार के माननीय नरेंद्र मोदी सरकार ने, माननीय अमित शाह जी ने गृह मंत्री के रूप में। सीमाएं आज सुरक्षित हैं। आज इतनी मजबूती से भारत की सैन्य शक्ति बढ़ी है। आज सैन्य क्षेत्र में हम 70% खुद अपना आत्मनिर्भर बना रहे हैं। हम एक्सपोर्ट तक कर रहे हैं सैन्य उपकरण और शस्त्र बल, सैन्य शस्त्र। आज हमारे, आप कल्पना करिए कि देश की सीमाओं पर आज बुलेट प्रूफ गाड़ियां रन कर रही हैं, पेट्रोलिंग कर रही हैं और बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ हमारे जवान अच्छे वेदर में मजबूत कपड़ों के साथ आज ड्यूटी दे रहे हैं। ये दुनिया की सबसे सशक्त सैन्य शक्ति आज बनी है। आज इसी तरह से भारत जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में तेजी से काम हुआ है, समयबद्ध काम हुआ है। पुराने रुके हुए सारे प्रोजेक्टों को भी भारत सरकार मोदी जी की अगुवाई में, मोदी जी की पहल पर पूरा कर रही है। लोग दांतों तले उंगली दबा रहे हैं कि कैसे भारत की इतनी बड़ी, इतनी विविधताओं से भरी, इतनी अच्छे शिल्प की बनी संसद कैसे 2.5 वर्ष से भी कम समय में बन के तैयार हो गई। इसी तरह 20 वर्ष से रुका ढोला सादिया ब्रह्मपुत्र का पुल मोदी काल के पिछले ही कार्यकाल में पूरा होकर के लोकार्पित हो गया। देश का सबसे बड़ा ब्रह्मपुत्र का बड़ा पुल। ऐसे अनेक काम है। और इसी तरह से जो लोगों का जीवन स्तर नीचे, गरीबी के नीचे रहता, आज उनका जीवन स्तर, चाहे उनको हर घर का नल योजना हो, आवास योजना हो, चाहे उन्हें बिजली देना हो, चाहे उन्हें गैस का चूल्हा देना हो, चाहे उन्हें स्वास्थ्य का हेल्थ कवरेज आयुष्मान कार्ड देना हो, उनका जीवन स्तर बेहतर हुआ है। तो आज और इन सब कामों के चलते प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करोड़ों रोजगार पैदा हुए हैं। आज केंद्र सरकार की नियुक्तियां, जो राज्य सरकार की नियुक्तियां जो भाजपा शासित राज्य है, इतनी पारदर्शी तरीके से हो रही हैं। नियुक्तियों की प्रक्रिया इतनी सरल हो गई है। जहां आप देख रहे होंगे कि नौकरी के बदले जमीन के घोटालों की जांच चल रही है, वहां लड़कियां अचंभित कि उन्हें बिना किसी रिश्वत के उनकी योग्यता के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं। केंद्र के सारे सृजित पद रुके पड़े रहते थे, सबकी भर्तियां लाखों लाख हर महीने नियुक्ति पत्र जारी हो रहे हैं। तो ये सब चीजें इतनी बेहतर हुई हैं कि इनका वर्णन थोड़े समय में नहीं किया जा सकता। बहुत विस्तृत फलक है मोदी जी की सरकार के काम का। और फिर दुनिया में भारत आज, चाहे G20 हो, चाहे SCO के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता हो, हर दृष्टि से भारत वैश्विक मंच पर एक मजबूत सशक्त देश के रूप में उभरा है। आज भारत दुनिया की अनेक समस्याओं में हल करने वाला एक प्रमुख देश माना जा रहा है। ये सब नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में संभव हुआ। आप स्वर्णिम काल बता रहे हैं, लेकिन विपक्षी पार्टी इन 9 सालों पर सवाल उठा रही है कि मोदी सरकार में कोई कामकाज नहीं किया गया है आम जनता के लिए, खास तौर पर। चूंकि आप बता रहे हैं कि आम जनता के लिए 9 सालों में मोदी सरकार ने कामकाज किया है। देखिए, विपक्ष को आलोचना का अधिकार है, वो अपना कर्तव्य कर रहे हैं। लेकिन मेरी सलाह है कि विपक्ष को एकदम ब्लाइंड चश्मा नहीं लगाना चाहिए। जो काम अच्छे हुए हैं उनकी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन विपक्ष की मजबूरी है। अब जैसे राहुल गांधी को संसद में जाना नहीं था, वो तो सदस्यता विहीन हो गए, लेकिन उनके ट्रैप में विपक्ष फंस गया। विपक्ष जाकर के वहाँ बहिष्कार कर दिया। अब वो लोग पछता भी रहे होंगे, इतनी बढ़िया संसद देखने का ऐतिहासिक अवसर हम खो चुके। तो विपक्ष ऐसे ही अपना जो चश्मा लगा के देखता है, उसे हमेशा ब्लाइंड कर चश्मा लगा के देख रहा है।
आलोचना का अधिकार है, लेकिन समालोचना करिए। इतने बड़े कदम हुए, कुछ तो तारीफ करिए विपक्ष वालों। आपको लगता है कि 2014 हो 2019 हो, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इन 9 सालों में काम किया है, 2024 में बड़ी जीत 2014 की तरह भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है? निश्चित तौर से आप ये मान के चलिए कि 2019 में भी लोग क्या सोच रहे थे, हम 282 बीजेपी की जगह 303 बीजेपी आए, अलायंस पार्टनर अलग से। हम 2024 में अपने काम, अपनी सेवा, अपनी ईमानदार पारदर्शी सरकार, मोदी जी का विराट व्यक्तित्व, मोदी जी का हर मैन टू मैन कनेक्ट जो आज देश में है, आज हर व्यक्ति मोदी जी से अपने को सीधा जुड़ा महसूस करता है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, उनके विचारों, उनके संवाद। तो आज इन सब के बदौलत हम 303 से भी एवं शानदार सीटों के संग बीजेपी और अलायंस पार्टनर के साथ और बड़ी संख्या में आएगी। और आप देखिएगा 2024 का परिणाम, क्योंकि देश में जनता को ये विश्वास हो चला है कि ये लोग कुछ करने वाले हैं, कर रहे हैं, और वो विकसित भारत के साथ जीना चाहती है, वो मोदी और मोदी की टीम ही दे सकती है, ऐसा जन विश्वास है। और उस विश्वास का जनता का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। इसके साथ ही सर, समाजवादी पार्टी की बात करें तो रिपोर्ट कार्ड भाजपा के सांसदों का तैयार किया जा रहा है कि जो वादे आपने जनता से किए हैं, उत्तर प्रदेश की जनता से किए हैं, वो कहां तक पूरे हुए हैं, उसको लेकर रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किया जा रहा है। किस तरह से इसको देख रहे हैं आप? मैं उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ हूँ, पार्टी का एक जिम्मेवारी भी उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष के रूप में निभाया हूँ। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक सांसद ने, बीजेपी और उसके सहयोगी दल के लोगों ने अपने संसदीय दायित्व में निरंतर अपने क्षेत्रों का विकास किया है। मेरा समाजवादी पार्टी का यह रिपोर्ट कार्ड तैयार करने के कदम को स्वागत करता हूं, लेकिन उस रिपोर्ट कार्ड के जगह जब भाजपा भी उन लोगों के 10 साल के कार्यकाल का जो सरकार मनमोहन की सपोर्ट देके यूपी के एमपी के रूप में सपा के लोग चला रहे थे, वो केवल कांग्रेस की सरकार नहीं थी, वो कांग्रेस, सपा, बसपा एंड अदर्स की सरकार थी। उसके रिपोर्ट कार्ड में इतना 0,0,0,0 नंबर मिलेगा सपा को कि बाद में उन्हें लगेगा कि तो ये आत्मघाती होल हो गया। मैं पूछता हूं, मैं उत्तर प्रदेश से जुड़ा हूं, कि सपा जरा कोई अपने पुराने केवल भाजपा के एमपीओं के लेटर पैड, क्षेत्र की समस्याओं के लिए, विकास के लिए जो लेटर लिखे गए हैं, उसकी तुलना में सपा के एमपी के साथ 1, 2, 4 पत्र कहीं मिल जाए तो मिल जाए। दूसरा मैं आपको सवाल करता हूं, 10 साल आप लोगों ने केंद्र की सरकार चलाई, सपा वालों, 10 साल में आप अपनी स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट की कोई सीरियस मीटिंग, केंद्रीय एग्जीक्यूटिव आप करते हैं, कोई एक रेजोल्यूशन आप दिखा दीजिए कि आपने भारत सरकार से उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए कुछ मांगा हो। और मोदी युग में तो आज उत्तर प्रदेश एक विकसित राज्य की श्रेणी में, ईज ऑफ डूइंग में पूरे, जहां 17वें रैंक पर था वहां दूसरे नंबर पर, आज कानून व्यवस्था में सबसे उच्च नंबर पर, आज सड़कों के मामले पर उच्च नंबर पर, और अभी अनेक गरीब कल्याण के, आवास बनाने पर नंबर 1 पर, जल जीवन मिशन पर काम करने पर 1 नंबर पर। आज उत्तर प्रदेश विकास की राहों को छू रहा है। उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से उत्तर प्रदेश कितना आगे गया है कि केंद्र के सहित अनेक राज्य उस योजना को स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए कहीं खड़े नहीं होने वाले हैं सपा के लोग। मैं तो आए और रिपोर्ट कार्ड बनाया, उसका स्वागत होगा, जवाब इतना जबरदस्त होगा कि जनमत उसी पर तय हो जाएगा। आखिरी सवाल है सर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से विदेश की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को भगवान से ऊपर समझते हैं, उनको लगता है कि उनको सारी जानकारी है। अब ये तो उनकी टिप्पणी भगवान के संग से तुलना अशोभनीय है, उचित नहीं है। दूसरे देश के अंदर तो अपने अजीब गरीब बयान के लिए जाने जाते हैं, देश के बाहर जाके उनको ऐसा बयान, भारत के प्रधानमंत्री हैं, बहुत शानदार बहुमत से जीते हैं, उनके बारे में ऐसी टिप्पणी उन्हें विदेश में जाके नहीं करनी चाहिए। ये उचित नहीं है, निंदनीय है। लेकिन मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो जो ये तुलना कर रहे हैं, तो उसकी वजह जानना चाहिए कि आप अभी भी राजनीति में इतने लंबे पड़ाव, इतने बार एमपी रह के, इतनी बड़ी पार्टी, पुरानी पार्टी की वसीयत लगता है आपके नाम पट्टा कर दी गई है, और उसी वसीयत में आप लपेटे हुए हैं कांग्रेस पार्टी को, तब भी आपको इतनी समझ आनी चाहिए राहुल जी कि प्रधानमंत्री मोदी अपने कर्मों से आज जनप्रिय है, इसलिए उनको इतना महत्व का दर्जा मिलता है। उस दर्जे के लिए उनकी तपस्या है, उसकी तुलना इस तरह न करें, यह उचित नहीं है।
बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि मोदी सरकार ने इन 9 सालों में जिस तरह से काम किया है आम जनता के लिए, उसके आधार पर 2014-2019 की तरह बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को 2024 में मिलेगी। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।